नमस्कार। रात के 9 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर बहुमंजिला इमारत के गिरने से उसके नीचे कई लोग दब गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 11 स्थित F62 बिल्डिंग की हैं। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन थी। मौके पर पुलिस बल के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम, एंबुलेंस और एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर वहां पर किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मौके की न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये बहुमंजिला इमारत है जिसके गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी नोएडा में कई बहुमंजिला इमारतें गिर चुकी हैं, लेकिन यहां पर एक बार फिर यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और राहत और बचाव काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो लोग दब गए थे उनको निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस स्टेशन 24 में जी सेक्टर 11 यहाँ पे F2 बिल्डिंग है जिसमें शायद सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी था। उसका फ्रंट पोर्शन कोलैप्स किया है। 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कंडीशन अभी बताना मुश्किल है, वो हॉस्पिटल भेजे गए। वैसे 3 बिल्कुल कम इंजरीज हैं। एक थोड़ा सीरियस कंडीशन में लग रहा है, लेकिन अभी हॉस्पिटल से ही क्लियर हो पाएगा पोजीशन। किस वजह से हुआ था ये हादसा? हादसे के पीछे कारण क्या है? अब ये बताना बहुत मुश्किल है। ये जैसे कि मालिक का भी कहना है कि साहब यहाँ प्लम्बिंग का काम चल रहा था, कोलैप्स किया है, बट वो अभी डिटेल इंक्वायरी होगी। इधर बिल्डिंग गिरने की खबर पर नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बताया है कि राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। अब तक क्या अपडेट पहुंच रहे हैं? कैसे ये इमारत धराशायी हो गया? कितने लोग दबे हुए हैं? अजय जी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्टर 11 में श्री R.K. भारद्वाज जी की ये पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे कुछ फॉल्स सीलिंग का कार्य चल रहा था और उस सीलिंग को बनाते समय वो एकदम से कोलैप्स कर गई। उसमें 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर बहुत ही स्विफ्ट एक्शन करते हुए फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंसेस को वहाँ रश किया गया। सीनियर ऑफिसर्स खुद जाके उसको वहाँ पे उन्होंने पूरा इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज किया है। इसमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया है और उनको हॉस्पिटल रश किया गया है। कमिश्नर साहब, ऐसे जब हादसे होते हैं तो ये इतना साफ रहता है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है, नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, गलत तरीके से निर्माण चल रहा था। क्या इस बारे में अभी कुछ खुलासा आप तक पहुंच पा रहा है? क्या हुआ यहाँ? ये अभी जांच का विषय है। मैंने नोएडा अथॉरिटी और सिटी मजिस्ट्रेट को भी बोला है, वो भी उधर पहुंच रहे हैं और इसको सारे विषय को पूरे समग्र रूप से देखा जाएगा और अगर कोई इसमें लापरवाही पाई जाएगी किसी भी स्तर पे तो उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं आलोक जी, हालांकि आप जिम्मेदार नहीं हैं पहले की घटनाओं के लिए, कमिश्नर आप बनी हैं और आप कमिश्नर हैं, मगर पहले ग्रेटर नोएडा से लेकर और नोएडा में कई जगहों पर इमारतें गिर चुकी हैं, निर्माणाधीन इमारतें, बड़ी इमारतें, बहुमंजिली इमारतें। तो डर लगता है फिर कि यहां पर तो हाई राइज टावर्स है, उसमें लोग रहते हैं, क्या नियमों का पालन हो पाता है? देखिए, जहां तक पुरानी घटना जैसे आप शाहबेरी के बारे में बताना चाह रहे हो, शाहबेरी में काफी सख्त कार्रवाई हुई है और जो उसमें अवैध बिल्डर्स थे मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आज 17 करोड़ की करीब की उनकी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में भी जब्त की गई है और इस तरह जो नियम विरुद्ध कार्य करते रहे उनके विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई है कानूनन वो की जाएगी। तो नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने यहां पर आपको बता दें कि बातचीत की है न्यूज़ 18 के साथ और उसमें बताया कि किस तरीके से राहत और बचाव का काम वहां पर किया जा रहा है और जो लोग वहां पर दबे हुए हैं उनको निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीरें हम आपको मौके की दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां की तस्वीरें, किस तरीके से इमारत के नीचे दबे, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। 4 लोगों को वहां पर बचा गया है। राहत और बचाव के काम में वहां पर अभी भी प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 11 की ये तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ है। नोएडा से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुमंजिला इमारत गिरी है। इससे पहले भी नोएडा में ही कई जगहों पर इस तरह के हादसे हो चुके हैं इमारत गिरने के, लेकिन उसके बाद भी यहां पर ऐसे लोग अवैध तरीके से अपने निर्माण करते हैं। अब ये जांच का विषय है अथॉरिटी और तमाम अधिकारी कि आखिर इस बिल्डिंग का निर्माण क्या
नक्शे को पास करा के जायज तरीके से किया जा रहा था? क्या नियमों के मुताबिक इसका निर्माण कार्य चल रहा था या फिर नियमों को नहीं माना गया और उसी के चलते यहां पर यह बड़ा हादसा नोएडा में एक बार फिर आज देखने को मिला है? ये तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है इस पूरे हादसे में वो ये है कि पुलिस ने रेस्क्यू करके 4 लोगों को बचाया है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा से ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 11 में यह हादसा हुआ। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब यह हादसा हुआ था, लोग वहां पर दबे हुए थे, और जो दूसरी तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस के जवान वहां पर लोगों को एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल ले जा रहे हैं ताकि उनका उपचार हो। जिन लोगों को दबे हुए थे वहां पर उनको वहां से मलबे हटा करके निकाला गया। नाम वगैरह क्या है, डिटेल्स एक बार शेयर कर सकते हैं? घायल नहीं हुए हैं जी, 2 बिल्कुल सही बैठे जो थे। 4 लोग अस्पताल भेजे, उनके ऊपर धूल थी जरूर दोनों पे, क्योंकि धूल उड़ी है जी। उनमें से एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक का 3 का नाम, मतलब 4 में से 3 का नाम मुझे याद है। जैनेंद्र ठेकेदार था, उसके साथ गोपी उसका असिस्टेंट था, राहुल असिस्टेंट था, चौथा जो बिल्कुल सेफ गया है बैठा हुआ। ये सब यही काम करते थे, यही रहते थे? नहीं भाई, प्लम्बर का काम करने के लिए आए थे। पर डे आते थे। अभी इस बिल्डिंग में अभी तक कोई काम शुरू हुआ है? अभी तक इस बिल्डिंग में कोई काम शुरू हुआ है? क्या प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे? तो यार 82 से पैनल बोर्ड बना रहे हैं। अच्छा, पैनल बोर्ड बन रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर में बड़ा हादसा हुआ है। इधर गौतम बुद्ध नगर में ही बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर और माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 गैंगस्टर और माफिया की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 17 करोड़ 25 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। शाहबेरी में अवैध तौर पर ये इमारतें बनाई गई थी। गैंगस्टर और माफिया पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यह साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह का एक्शन लगातार दिखेगा। 17 करोड़ 25 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। शाहबेरी प्रकरण हुआ था, जिसमें जो है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत काफ़ी मुकदमे लिखे गए थे। उसमें गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति थी उसको पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो है वो आज आदेशित किया गया है, जिसमें 17 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति को जो है वो कुर्क किया गया है। इस संपत्ति में 31 से भी ज़्यादा फ्लैट और 25 से भी ज़्यादा दुकानें और जो है वो अन्य जो है वो अचल संपत्ति और चल संपत्ति शामिल है। बड़ी खबर, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी के करीबियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। जुगनू वालिया की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर यह कार्रवाई लखनऊ पुलिस ने की है। मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया पर शिकंजा कसा गया, उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। प्राइवेट स्कूलों ने फीस में छूट का ऐलान कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को मिलेगी 20% की छूट। लखनऊ में आज प्राइवेट स्कूलों की एक बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ में प्राइवेट स्कूल की बैठक हुई है जिसमें फीस में छूट की बात की है। जो लोग फीस जमा करने में सक्षम नहीं है उन्हें छूट दी जाएगी। तो प्राइवेट स्कूलों ने है कि हम लोगों से बहुत समय से मांग उठ रही थी कि निजी विद्यालय संवेदनाएं अपनाते हुए अपने पेरेंट्स की मदद करें। तो आज सभी विद्यालयों ने एसोसिएशन के, जो कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उसके सभी विद्यालयों ने आम सहमति से एक निर्णय लिया है कि हम लोग 20% तक की छूट अपने उन अभिभावकों को देंगे जिनका लॉकडाउन में बिजनेस अफेक्टेड हुआ है, जिनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। और सबको 20% नहीं मिलेगा। ये उनकी जो समस्या आई है उसको देखते हुए विद्यालय अपने विवेक से निर्णय लेंगे। 20% तक की छूट उनको दी जाएगी। राम के रंग में अमेरिका भी रंगने लगा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर के शिलान्यास के टेलीकास्ट की तैयारी चल रही है। यहां रहने वाले भारतीयों ने 17,000 स्क्वायर फीट की एलईडी भी इसके लिए बुक की है। चमचमाती गलियां और रोशनी की चकाचौंध में डूबा ये न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है। इस शहर की पहचान यही है
ऊंची ऊंची इमारतों के बीच रोशनी की चादर ओढ़े रात में इसी तरह हमेशा LED स्क्रीन पर कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन यही टाइम स्क्वायर अब राम के रंग में रंगने जा रहा है। जी हाँ, 5 अगस्त को जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे तो उसका सीधा प्रसारण न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भी होगा। शहर की गगनभेदी इमारतों में लगी इन्हीं LED स्क्रीन पर राम के भव्य मंदिर के दिव्य शिलान्यास की तस्वीरें होंगी। टाइम स्क्वायर को राममय करने की तैयारियां जोरों पर है। उस दिन यहां भारतीय समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटेंगे। लाइव टेलीकास्ट के साथ साथ यहां रामलला से जुड़ी 3D तस्वीरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा और इसके लिए बकायदा 17,000 स्क्वायर फीट की LED स्क्रीन को बुक कराया गया है। न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीयों ने कहा कि वो 5 अगस्त को उत्सव की तरह मनाएंगे, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उनका वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे साथ राम मंदिर सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन जगदीश सेवानी साहब सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। जगदीश साहब, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए आपका। किस तरह की न्यूयॉर्क में तैयारियां हो रही हैं? राम मंदिर का शिलान्यास भारत में हो रहा है, न्यूयॉर्क में जश्न मनाया जाएगा, क्या प्रोग्राम आप लोगों ने तैयार किया है? धन्यवाद फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूयॉर्क में एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि अभी दिवाली आ गई है जी। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई न्यूयॉर्क में दिवाली आ गई है। हम यहाँ जो मैनहट्टन में टाइम स्क्वायर है, जो आइकॉनिक प्लेस है वर्ल्ड में, उसमें बड़े से बड़ा स्क्रीन हमने लीज किया है। करीबन 17,000 स्क्वायर फुट की इसकी एरिया है और दूसरे भी बहुत सारे स्क्रीन वहाँ हमने लिए हैं, जिसमें हमारे राम जन्मभूमि के जब शिलान्यास होगा उसकी तस्वीरें, हमारे रामलला की तस्वीर, अवर प्राइम मिनिस्टर भी, और हम सब साथ में होंगे वहाँ। तो पूरा टाइम स्क्वायर अयोध्या बन जाएगा 5 अगस्त को, ऐसा है। भारतीय मूल के लोग जो वहां पर हैं उनको आपने इसकी जानकारी दी होगी, साथ ही साथ न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं उनकी भी सपोर्ट आपको मिल रहा है सबको लेकर के, यानी कि इस बार का सेलिब्रेशन न्यूयॉर्क में पूरा राम मंदिर पर ही फोकस रहेगा? पूरा फोकस। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। ये बात जब बताया गया कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास अयोध्या में है जी, तब मुझे ख्याल आया कि क्या किया जाए यहाँ न्यूयॉर्क में, बिकॉज ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी या वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये वंस इन अ मैनकाइंड, ये पता था नहीं, हजारों साल में ये एक बार होता है शायद। तो हमने कुछ किया, ऐसा कुछ किया जाए जो लोगों को याद रहे, जो बी फिटिंग हो हमारे राम लाला पे। तो पता नहीं, मैं तो उस पे राम भगवान की कृपा ही मानता हूँ कि ये मैंने सोचा और कुछ लोगों को फोन किया कि ऐसा करना है और सब तैयार हो गए। और विद इन 24 आवर्स माहौल अमेरिका में ऐसा बन गया है, इतने सारे फोन आ रहे हैं, लोग पता नहीं ओहायो से, कैलिफोर्निया से आना चाहते हैं यहाँ जस्ट के, क्योंकि उस दिन न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर अयोध्या बन जाएगा। जगदीश जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना काल है और तमाम दिक्कतें भी हैं, इसको लेकर के भारत में भी इतना बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। ऐसे में इस सबको लेकर के भी आप प्रिकॉशंस वहां पर बरतेंगे? एब्सोल्युटली। अगर कोरोना या कोविड-19 नहीं होता तो लाखों की संख्या में वहां लोग होते टाइम स्क्वायर पे, अगर ये करते। लेकिन लुकिंग एट द सिचुएशन, क्योंकि हमको यहाँ सिटी और स्टेट के रूल्स फॉलो करने के हैं, तो सबको पहले तो बोला है कि मास्क पहन के आना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसीलिए हमने काफी कम लोगों को इनवाइट किया है। और हम तो क्या है, ये एक्चुअली पूरे दिन का प्रोग्राम है। सुबह को 8 बजे से रामलला के और हमारे राम जन्मभूमि के मंदिर के पूरा टाइम स्क्वायर पे जो भी स्क्रीन है उस पे आ जाएंगे। लेकिन ये शाम को, खास रात को 8 बजे, तब भारत में समय होगा 6 बजे शाम का, सुबह का 6 अगस्त को, तब से हम 1.5 घंटे के लिए कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम रखा है वहां पे, सो दैट वी फॉलो द रूल्स ऑफ यहाँ सिटी और काफी भीड़ इकट्ठी नहीं हो।
इसीलिए 12 जब घंटे में सेलिब्रेशन तो की बात आएंगे होती है और आस्था से चीजें जुड़ी होती हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा, जो जानकारियां भारत में आई हैं कि 3D का प्रयोग होगा, एनिमेशंस का प्रयोग होगा, उसके जरिए आप भगवान राम के शिलान्यास की तस्वीरें वहां पर दिखाएंगे, साथ ही साथ क्या भजनों का, कीर्तनों का, जो एक माना जाता है कि आस्था के साथ ये चीजें अपने आप खींची चली आती हैं और लोगों को आकर्षित करती हैं, इसकी भी कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? नहीं, हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं और होपफुली वो परमिशन देंगे तो ढोल और सब कुछ तो होगा ही डेफिनेटली, और बिल्कुल लड्डू भी बांटे जाएंगे, सब कुछ बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, ये हम 5 जुलाई को अमेरिका में टाइम स्क्वायर पे दिवाली मनाई जाएगी जी। और उस दिन से ऑफिशियली, वैसे तो 6 साल से भारत में राम राज्य चल रहा है, मैं खास कर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। ये 1.8 बिलियन हिंदूज का ये ड्रीम कम ट्रू है। ये हमको नहीं लग रहा था कि हमारे इस टाइम में इतना जल्दी होगा, बट थैंक्स टू अवर नरेंद्र भाई, अवर प्राइम मिनिस्टर, कि ये हो रहा है। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को, बताइए लोकल सपोर्ट वहां पर किस तरीके का है और ये आयोजन कब कब होगा? जैसा आप बता रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक होगा, तो एक ही दिन होगा 5 तारीख को? 5 तारीख को वैसे लोकल न्यूयॉर्क टाइमिंग है 8 बजे सुबह से रात को 10 बजे तक। पूरे न्यूयॉर्क पे टाइम स्क्वायर पे जो भी स्क्रीन्स हैं, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट स्क्रीन इन द वर्ल्ड और नैस्डैक स्क्रीन, वहां पे राम जन्मभूमि, हमारे राम मंदिर होगा और हमारी रामलाला की तस्वीर होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो न्यूयॉर्क से जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि राम मंदिर सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मैडम, ये तो